भारत की धरती ने कई ऐसे लोगों को पैदा किया, ना तो उनका इतिहास में नाम था, वो अपने काम के ज़रिए अपने इतिहास का नाम बना लिए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में सुनाने जा रहे हैं, जिसके पास ना तो पैसा था, ना तो सरकार का सहयोग था, ना ताकत थी, लेकिन उसके पास था एक वादा। जो वादा दिया वो जुनून का वादा था, उस वादे को निभाने का जुनून था। यह कहानी दशरथ मांझी जी की है, जिसे आज दुनिया द माउंटेन मैन के नाम से जानती है। इनका जन्म 1934 में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम फल्गुनी देवी था। इनके दो बेटे थे। इनके बेटे का नाम भागीरथी मांझी था। इनकी बेटी का नाम लौंगी देवी था। एक ऐसा आदमी जो अकेले दम पे 22 साल छीनी और हथौड़ी से एक पहाड़ को काट के वहाँ पे एक रास्ता बना डाला। यह कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले से, एक छोटे से गांव गेहलौरी से। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, अंदर बसते थे गरीबी और लाचारी, भुखमरी और परेशानी। इस गांव से शहर जाने का रास्ता लगभग 50 से 60 किलोमीटर पहाड़ को घूम के जाना पड़ता था। इससे अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनकी मृत्यु निश्चित है। कोई किसी व्यक्ति की अकाल परेशानी आ जाए, उसकी मृत्यु निश्चित है। सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता। इसी गाँव में एक गरीब बाप के घर एक बेटा जन्म लेता है, जिनका नाम दशरथ मांझी होता है। वो गरीबी को बहुत करीब से देखते हैं, भुखमरी को बहुत करीब से देखते हैं, और गरीबी क्या होती है ये सब कुछ वो बहुत करीब से देखते हैं। दशरथ मांझी कभी स्कूल नहीं गए। उनका जीवन पत्थर और खेती में बीता है। उनकी शादी बहुत छोटी सी उम्र में हो गई। कम उम्र में जिम्मेदारी आ गई तो कभी वो पत्थर तोड़ते या दूसरे के खेतों में काम करते या कहीं जाके मजदूरी करते थे, लेकिन अंदर एक अजीब सी जिद थी, हार न मानने की। दशरथ मांझी की शादी हुई फगुनिया देवी की। फगुनिया देवी जो थी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहा जाता है ना, प्यार में पावर होता है, तो समझ लिए एक प्यार की ताकत थी उनके पास। गरीबी थी लेकिन प्यार सच्चा था। फगुनिया रोज पहाड़ क्रॉस करके अपने पति के लिए खाना लेके जाती थी, लेकिन क्या पता था कि वही पहाड़ उनका एक सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। एक दिन फगुनिया देवी खाना लेके जा रही थी, उनका पैर पहाड़ पे से फिसल गया और वो गिर जाते हैं। उनके सिर में, शरीर में बहुत जगह एक गंभीर चोट आई। इसकी वजह से बहुत रक्त बहा। इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन रास्ता इतना लंबा था, 60 से 50 किलोमीटर की दूरी थी। ले जाते अस्पताल तक उनकी मृत्यु हो जाती। उस दिन दशरथ मांझी का दिल नहीं टूटा। उस दिन उनका दिल पत्थर बन गया। उन्होंने पहाड़ को देख कसम खाई, आज मेरी पत्नी इस पहाड़ की वजह से मरी है, कल इस पहाड़ की वजह से कोई और ना मरे, इसके लिए मैं इस पहाड़ को तोड़ डालूंगी। लोग हंसने लगे, गांव वाले मजाक बनाए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने ये कहा कि एक आदमी पहाड़ काटेगा, पहाड़ तोड़ डालेगा। उन्हें क्या पता था, एक आदमी जो ठान लिया है वो करके ही रहा है। क्या पता था कल को वहाँ रास्ता कटेगा। जहाँ सरकार न साथ दी, ना समाज साथ दिया, न एक गांव साथ दिया, वहाँ वो अपने एक पत्नी को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए एक पहाड़ में रास्ता काट डालते हैं। और वो कभी रुके नहीं। उन्होंने एक हथौड़ी और छीनी के सहारे पूरे पहाड़ को तोड़ डाला। कुल 22 सालों में उन्होंने एक छीनी और हथौड़ी, कम खाना, कम पीना, पैसे की तंगी, लेकिन सबको त्याग वो एक पहाड़ को तोड़ने का निर्णय ले लिए थे। पहाड़ तोड़ उन्होंने एक रास्ता बना डाला। आज जिसे प्यार के नाम से जानते हैं, जिसे आप कह लिए माउंटेन ऑफ लव के नाम से जाना जाता है, उनका सरकार ने मदद नहीं की, ना समाज ने उनका मदद किया। उनके पास ना खाने को पैसा था। लोग कहते थे छोड़ दे ये पागलपन, लेकिन दशरथ मांझी, जब तक पहाड़ टूटेगा नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे पत्थर हटाने लगे, रास्ता बनने लगा। 22 साल बाद दुनिया ने वो देखा जो संभव नहीं था, असंभव भी नहीं था। दशरथ मांझी 360 फीट लंबा, 30 फुट चौड़ा रास्ता अकेले बना दिया। उसे शहर केवल 55 किलोमीटर से घट के केवल 15 किलोमीटर रह गया है। इस रास्ते को पूरे करने में आपको 2 से 3 घंटे लगते। आज मात्र वहाँ से 10 से 20 मिनट में आदमी आते हो जाते हैं। जहाँ आपको अस्पताल जाने के लिए
2 घंटे की पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती थी, आज मात्र 15 से 20 मिनट में लोग दवा या कुछ भी लेने के लिए जाते हैं। तो सोचिए, एक प्यार के बदले, एक अपनी पत्नी को दिया हुआ वादा के बदले एक रास्ता बना देना। उस इंसान ने, इस इंसान को जिन्होंने ना पढ़ा हुआ है, ना लिखा हुआ है, जिन्हें ना सामाजिक ज्ञान है, ना उन्हें बस ये पता है मैं प्यार अपने परिवार को दिया हुआ था, पूरा करना है। जब इस खबर को मीडिया ने पूरे देश को दिखाया, हलचल मच गई और सरकार को भी आँख खोल देखना पड़ा और मौके पे आके दशरथ मान जी का साथ दिया गया। दशरथ मान जी एक मजदूर नहीं रह गए थे, अब एक प्रेरणा बन गए थे। दशरथ मांझी जी हमें सिखाते हैं, हालात चाहे कितने भी बड़ी हो, इरादे हो तो पहाड़ को भी झुकना पड़ जाता है। एक इंसान इतिहास बदल सकता है, अगर दिल में आग हो तो पत्थर भी रास्ता दे देता है। उन्होंने सरकार से बहुत गुहार लगाई। उस समय सरकार कांग्रेस सरकार रही है, इंदिरा गांधी की सरकार रही है। उन्होंने सरकार से वो रोड निर्माण, पहाड़ तोड़ने के लिए कई बार मदद की भी, गुहार की, लेकिन क्या करें, सिस्टम है साहब, सिस्टम में गरीब की नहीं चलती है। तो यही है, गरीब है तो आपका सुना नहीं जाएगा। तो गरीबी से आप बाहर आइए, पढ़िए लिखिए और